हे गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इस दिन जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, एनएसओ ने अपनी एक लिटरेसी रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य पता चले, कुछ ऐसे ट्रेंडी तथ्य पता चले जो पिछली कई लिटरेसी रिपोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होते रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखें कि यह वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है या वाई इन न्यूज़। तो यहाँ पर जो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई जिसका नाम था हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे। एक ये हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन के आधार पर जो एक एजुकेशन का स्तर है भारत में, उसका एक नेशनल सैम्पल सर्वे के माध्यम से, मतलब एनएसओ के माध्यम से एक लिटरेसी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, जिसका जो डाटा है वह 2017 से 2018 के बीच, मतलब जुलाई 2017 से 2018 के बीच लिया गया, जिसमें जो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन में एक लिटरेसी वाला पोर्शन भी कवर किया गया है। It has based on the National Statistical Office survey and provides for state-wise details of literacy rate among the persons aged 7 years and above. अब जो ये लिटरेसी रिपोर्ट है यह रखी गई है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के विषय में। उससे अधिक आयु के जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, मतलब चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनका जो साक्षरता स्तर है उस पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई। यह लिटरेसी डे के, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, उसके जस्ट एक दिन पहले प्रस्तुत करी गई। मतलब 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या लिटरेसी डे जो है मनाया जाता है। चलिए हम इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो डाटा एनालिसिस से पता चला कि इंडिया की जो ओवरऑल लिटरेसी है, तो इंडिया में जो शिक्षित लोग हैं वो लगभग 77.7% हैं। ये वो लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं, जो अपना नाम लिखना जानते हैं। अब एक शब्द पे आप गौर करेंगे कि एक होता है एजुकेटेड और एक होता है लिटरेट। लिटरेट व्यक्ति वह जो भाषा को पढ़ना या लिखना समझता है, और एक एजुकेटेड व्यक्ति जो विभिन्न विषयों के विषय में जानकारी रखता है। अर्बन एरिया की अगर हम लिटरेसी की बात करें तो 87.7% अर्बन एरिया के जो लोग हैं वह लिटरेट पाए गए, और यही 2011 के सेंसस से कंपेयर किया जाए तो 86% के आसपास देखी जाती है। रूरल एरियाज़, मतलब ग्रामीण साक्षरता की बात करें, साक्षरता एक सही शब्द होगा, मैं शिक्षित वर्ड यूज़ कर रहा था तो क्षमा करें, साक्षरता वर्ड को हम यहाँ पे समझेंगे। तो साक्षरता 73.5% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखी गई, जो लगभग 2.5% की वृद्धि के साथ अनुमानित है। मतलब जो 71% 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें देखी गई थी। मेल लिटरेसी की बात करें, पुरुष साक्षरता जो कि 84.7% रही है, और फीमेल लिटरेसी जो कि 70.3% रही। एक बात जो यहाँ पर देखने की है कि मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी से यहाँ पर ज़्यादा देखी गई। यह गैप प्रत्येक राज्य में देखा गया, और जितने भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट थे या जिनका जो स्तर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, वहाँ यह स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर देखी गई। मतलब और भी ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता में खाई या अंतर देखा गया। अगर हम 2011 के सेंसस की चर्चा करें तो जो इंडिया का जो अचीव्ड लिटरेसी रेट था वो 74.4% था। मतलब हम ओवरऑल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जो अचीव लिटरेसी जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट की बात करें अगर हम, जो यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे हम इफेक्टिव लिटरेसी की ही चर्चा कर रहे थे कि जो 7 साल या उससे अधिक आयु के लोग हैं उनकी लिटरेसी या उनकी साक्षरता यहाँ देखी गई है। तो 74.04% से 77.7% की ग्रोथ एनएसओ के इस सर्वे में ऑब्जर्व करी गई है। खैर वह सेंसस का डाटा था। इसके बाद 2011 में 82.13% जो पुरुष हैं वह साक्षर थे, जबकि अब 84.7% देखे गए हैं, और वहीं महिलाएं 65.47, मतलब लगभग 65.5% से 70.3, लगभग 70.5% तक जो है, लगभग 5% का यहाँ पे उछाल या फिर सुधार देखा गया महिला साक्षरता में। अगर हम अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने वाले स्टेट्स की बात करें तो केरला सबसे आगे रहा है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला की रही। उसके बाद न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। केरला पहले भी जो लिटरेसी है उसमें अपना अग्रणी योगदान देता रहा है। केरला में पहले भी साक्षरता स्तर काफ़ी अच्छा देखा गया।
इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि केरला में ये आप एक फ़ोटो देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे ये जो छात्रा है यह अपने एग्ज़ाम्स के लिए इस जो फेरी है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, तो यह कोविड-19 के दौरान जब वहाँ पे 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे थे तो यह बालिका अपने एग्ज़ाम्स देने जाती थी और सिर्फ इसके लिए यह फेरी चलाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा के प्रति केरला सरकार कितनी जागरूक है। वहीं हम अगर मध्य प्रदेश की लिटरेसी देखें 2011 के अनुसार तो यह 69.3% थी, और अगर हम करंट रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 73.7% लिटरेसी मध्य प्रदेश की अभी ऑब्जर्व करी गई है। अगर हम बहुत बुरे परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो सबसे आखिरी नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान का, फिर आता है बिहार का, तेलंगाना का, और पीछे से 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हम डिजिटल लिटरेसी की बात करें, मतलब डिजिटल लिटरेसी क्या है? डिजिटल लिटरेसी मतलब आपके कंप्यूटर या इंटरनेट से किस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत लोग इससे अवगत हैं और इनको ऑपरेट करना जानते हैं। 23% जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं और 4% जो रूरल या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कंप्यूटर का उपयोग करना आता है, या सॉरी उनके पास कंप्यूटर है, दे ओनली हैव कंप्यूटर, उनके घर में कंप्यूटर है। अमॉन्ग द पर्सनस एज जो 15 से 29 वर्ष के लोग हैं, इसमें से 56% शहरी क्षेत्र के और 24% ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं यह कंप्यूटर को चलाना जानते हैं। मतलब सिर्फ 23% अर्बन और 4% रूरल के घरों में या उनके पास कंप्यूटर है, जबकि सिर्फ 56% जिनके पास कंप्यूटर है उनमें से ओवरऑल 56% ही चलाना जानते हैं शहरी क्षेत्रों में और 24% रूरल क्षेत्रों में। इसी एज ग्रुप की हम बात करें तो 25% रूरल एरिया के और 58% अर्बन एरिया के जो लोग हैं, मतलब 25% ग्रामीण परिवेश के और 58% शहरी परिवेश के लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में थोड़ा सा और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो 2020 में मनाया गया, यह सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, इसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1966 में, और यहाँ से लिटरेसी डे मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया और पहला लिटरेसी डे 8 सितंबर 1967 को, मतलब 1967 को मनाया गया। इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव वही है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को लिटरेसी के बारे में जागरूक बनाना, उनके सम्मान के प्रति उनको अवेयर करना और उनके जो मानव अधिकार हैं उनके प्रति उनको अवेयर करना। अगर हम लिटरेसी डे साक्षरता दिवस 2020 की बात करें तो इस पर हमारा जो इसका उद्देश्य था यह था कि इट विल फोकस ऑन द चेंजेस एंड द चैलेंजेस इन लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब इनका जो आकर्षण था इस वर्ष का वह यही था कि जो भी परिवर्तन आए हैं और जो भी चुनौतियाँ आई हैं कोविड-19 के दौरान आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उन पर ध्यान केंद्रित करना, उन पर विजय प्राप्त करना। मतलब इसका जो केंद्र बिंदु था वह यही था कि जो चेंज और चैलेंज आए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनको डील करना। अगर हम बात करें तो इनोवेटिव और इफेक्टिव पेडागोजीज को मतलब जो लोगों के बीच में हैं इनको क्रियान्वित करना, मतलब जितना ज़्यादा नवाचार हो सके और जितना ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा के प्रति डेवलप करना। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ फोकसिंग ऑन 2030 विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने निर्धारित किए हुए हैं उसमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये चौथे नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 2030 तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है यह साक्षरता को प्रमोट करने के लिए यह रखा गया है कि 2030 तक लोगों को साक्षर बनाना है। जो 50 साल का रिव्यू देखा जाए साउथ एशिया का, जिसमें साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो कुछ देश आते हैं जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, ये इनका जो इनमें जो लिटरेसी रेट है इनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा जाता है और इस पर काफ़ी फोकस भी किया गया है। यूनेस्को के लक्ष्य के अनुसार जो यूनिवर्सल लिटरेसी है वह 2060 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है कि पूरे विश्व में 2060 तक जो यूनिवर्सल लिटरेसी है वह गोल अचीव किया जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक हासिल करना है, जिसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जिसमें लिटरेसी को भी शामिल किया गया है। चलिए
अगर आप हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आपकी वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब हम मध्य प्रदेश के लिटरेसी जान चुके हैं, हम भारत में और दूसरे प्रदेशों के साथ लिटरेसी के जो नए आंकड़े हैं उनका संबंध देख चुके। अब हम देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए भारत में जो साक्षरता का स्तर है उसको बेहतर बनाने के लिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें और साक्षरता की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लाई गई है इसमें बहुत सारे आयामों को कवर किया गया है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था जो पुराने तरीके हैं उनको परिवर्तित किया गया है, टीचर ट्रेनिंग पर गौर किया गया है। इसके अलावा आप किसी वजह से अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई उसी स्तर से शुरू कर सकते हैं, आपका कोई भी वर्ष वेस्ट नहीं जाएगा। आपको डिप्लोमा से लेके पीजी डिग्री तक आपके वर्ष के अध्ययन के अनुसार कितने वर्षों का आपने किस डिग्री के लिए अध्ययन किया है उस कोर्स की आपको डिग्रियाँ मिलेंगी। इसके अलावा बोर्ड्स भी 10वीं 12वीं में रहेगी और बीच के जो क्लासेस हैं उनका वर्गीकरण हायर सेकेंडरी और इन सब का परिवर्तित किया गया है। साथ ही 10वीं के स्तर के आसपास से ही लोगों को जो उनके इंटरेस्ट हैं उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करने का और उस प्रकार के कोर्सेज़ में इनरोल करने का प्रयास किया जाएगा और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसे बहुत सारे चमत्कारी बदलाव, या हम चमत्कारी तो नहीं कहेंगे लेकिन इनोवेटिव बदलाव जिनकी भारत में आवश्यकता थी उन पर प्रयास किया गया है। हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान की अगर हम बात करते हैं तो समग्र मतलब सभी को शिक्षा। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जो कि स्कूल एजुकेशन को प्री स्कूल से लेके 12वीं तक के बच्चों को एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, जहाँ किसी भी जाति, वर्ग, मानसिक योग्यता और किन्हीं भी भेदभाव के बिना इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है और इसका लक्ष्य रखा गया है प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक के एजुकेशन का। हम मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील स्कीम मुख्य रूप से इसीलिए प्रमोट की गई, आप देख रहे होंगे साथ में फ़ोटो लगाई हुई है कि बच्चे स्कूल में बैठकर खाना खा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि उनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं होती और परिवार चाहता है कि घर वालों के साथ, माता पिता के साथ बच्चे भी हाथ बटाएं ताकि उनके घर का खाना नसीब हो सके या उसकी वो जो है जद्दोजहद में उसको जुटा सकें। तो इसी परेशानी को कम करने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील व्यवस्था लाई जिसमें बच्चों को खाना उनके स्कूल में ही दिया जाता है ताकि उनको भूखे पेट रहकर अध्ययन ना करना पड़े या भूख की वजह से अध्ययन न त्यागना पड़े। तो जितने भी रेगुलर स्कूल डेज़ होते हैं वहाँ पर मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है छुट्टियों को छोड़कर। लेकिन अभी कुछ जो प्रांत हैं वहाँ पर छुट्टियों के लिए भी बच्चों के लिए जिस प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मिड डे मील का राशन बच्चों के लिए प्रोवाइड करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल एंड राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो हैं, ये दो बहुत बड़ी मॉडल स्कूल जो स्कीम्स हैं, काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाली स्कीम्स हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करना कि जो भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकें, उसको कंटिन्यू रख सकें। अब हम बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी की। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मैनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं बाय रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीफोकसिंग दैम एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दैम इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, मतलब जितनी भी और दूसरी स्कीम्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना और उन पर पुनः ध्यान केंद्रित करना ताकि उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके और इनको सिंक्रोनाइज करके, मतलब एक साथ जोड़कर जो इंडिया को डिजिटलाइज करने का प्रयास जो है वह सफल हो और जो प्रभावशाली तरीके से हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शिक्षा अभियान, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा अभियान चलाया गया। यह एक लार्जेस्ट इनिशिएटिव है, काफ़ी बृहद एक प्रयास है कंट्री का। यहाँ पर टारगेट है कि सिटीजन्स को डिजिटली लिटरेट बनाना, मतलब डिजिटल क्षेत्रों में उनको साक्षर बनाना। हम ये देखेंगे कि 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। सबसे पहला देखा गया ब्रॉडबैंड हाईवेज, मतलब इंटरनेट की सुविधा है या डिजिटलाइजेशन है वह ब्रॉडबैंड के माध्यम से ही होती है। तो ब्रॉडबैंड का व्यवस्थित और बहुत अच्छा नेटवर्क विकसित करना, मोबाइल कनेक्टिविटी, लोगों को मोबाइल से कनेक्ट करवाना, जैसे बैंकिंग वगैरह की सुविधाएं मोबाइल पर लाना, एजुकेशन की सुविधाएं मोबाइल पर लाना, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी सुविधाएं मोबाइल पर लाना, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मोबाइल के माध्यम से करना।
आम जनता का इंटरनेट से एक्सेस लाना, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी का फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब इंटरनेट एक्सेस अच्छी होगी। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं उनको मोबाइल के माध्यम से संचालित करने का प्रयास करना। ई क्रांति, किसी भी प्रकार का जितने भी ये टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल इनोवेशंस हैं इसको हम ई क्रांति के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक प्रकार का जो तकनीकी विकास है या जो डिजिटलाइजेशन है उसकी क्रांति को विकसित करना। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, हर व्यक्ति को हर क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। ऐसे बहुत सारे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वह अलग अलग तरीके की पारदर्शिता का पालन करते हुए उस क्षेत्र की या उस विभाग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना और अच्छे से अच्छे गुणवत्ता के इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनका डिजिटलाइजेशन में महत्वपूर्ण योगदान है उनका निर्माण करना। आईटी फॉर जॉब्स, मतलब जो भी इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जॉब्स हैं उनका निर्माण करना, उन लोगों को इसमें इंगेज करना। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब दक्ष लोग किन्हीं भी जो भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के उसमें इन्वॉल्व होंगे तो जो उनका टारगेट रखा गया है कि मान लो हमें कोई योजना 2023 तक कंप्लीट करनी है, लेकिन अगर अच्छे प्रोफेशनल्स और अच्छी क्रियान्वयन के माध्यम से उस काम को किया जाता है तो उस काम को 2023 के पहले कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब जो मैन पावर है इंडिया का या जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इतना डेवलप करना कि किसी भी योजना को अर्ली हार्वेस्ट किया जा सके। हम आगे बात करेंगे एक और स्कीम की जो है डिजिटली लिटरेट रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए जो बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हम सेकेंड स्कीम देख रहे थे। तो इसमें सबसे पहले है द स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन फरवरी 2017। सबसे पहले ये 2017 में जो रूरल लिटरेट मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शिक्षा अभियान है इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, फरवरी 2017 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 6 करोड़ लोगों को डिजिटल मतलब इसका मेन उद्देश्य यही था कि 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना 2 साल के अंदर। इसका अगला उद्देश्य यही था इनविदा इज मेकिंग एट लीस्ट 1% डिजिटली लिटरेट इन एवरी हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया, मतलब हर घर का कम से कम एक व्यक्ति डिजिटली लिटरेट हो। मतलब किसी भी घर से डिजिटल इलिटरेसी ना हो, कभी भी घर के लोगों को आवश्यकता पड़े घर का कम से कम एक सदस्य उनकी डिजिटल स्तर पर समाधान या समस्या का समाधान कर सके। प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू डिजिटली लिटरेट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। मुख्य रूप से बच्चों को डिजिटल लिटरेट करना काफ़ी आसान होगा क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं और उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइडेड थ्रू आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग सेंटर्स मेनली CSCs, मतलब जितने भी कंप्यूटर साइंस सेंटर्स हैं उनसे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एम्पावर सिटीजन्स विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नॉलेज स्किल्स फॉर ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, लोगों को सक्षम बनाना कि वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, अपने नॉलेज स्किल्स को प्राप्त कर सकें और डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट करने में अपनी स्किल्स का और अपने नॉलेज का उपयोग कर सकें। आगे कुछ और स्कीम्स हैं जैसे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन की हम बात करें तो इसको 5 मॉड्यूल्स में विभाजित किया गया है। सबसे पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, मतलब जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करना कि लोग उनका उपयोग करना और उनके विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी उपयोगिता को समझ सकें। ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, जब लोगों को किसी भी, जैसे हमने मोबाइल एक परिवार को दिया तो मोबाइल परिवार के लोग समझेंगे कि उस मोबाइल से हम बात कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो ऑपरेट करना उसको सीखने लगेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम इस पर इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, हम यूट्यूब या बाकी किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने काम की चीज़ों को वीडियो भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, जब हम इनका उपयोग समझेंगे तो इंट्रोडक्शन जो इंटरनेट है उसके उपयोग की तरफ हमारी जो दृष्टि है वो बढ़ेगी और हम इंटरनेट का उपयोग करने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कम्युनिकेशन यूजिंग द इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से लोगों का कम्युनिकेट करने का जो आदत है या प्रवृत्ति है धीरे धीरे विकसित होगी। जैसे कि अभी वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लोगों की जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे स्कूल क्लासेस हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की कक्षाएँ हों, वह इंटरनेट के माध्यम से ही कंडक्ट की जा रही हैं। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी जो वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं, एजुकेशनल वेबिनार्स हो रहे हैं और ये सब इंटरनेट और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके ही इंट्रोडक्शन के माध्यम से संपन्न हो पाया है। यूज़ ऑफ इंटरनेट, और इसके बाद जैसे जैसे हम इंटरनेट का अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिकेशन में और बाकी क्षेत्रों में यूज़ करने लगेंगे तो इंटरनेट का यूज़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब हम एक और बात पे आते हैं, भारत नेट प्रोग्राम। यह डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन से संबंधित है। इट एम्स टू हैव एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन ऑल ग्राम पंचायत। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्टेड हो ताकि इंटरनेट से संबंधित कोई भी समस्याएं किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी पंचायती क्षेत्र में जो भी देश का विकास है या जो भी ई गवर्नेंस है उसको प्रभावित ना करें।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा और आपकी बहुत सारी योजनाएं और वर्तमान जो डाटा एनएसओ के सर्वे के माध्यम से निकल कर आया है वह आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आगे आने वाले हैं उनमें मदद करेगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिए नॉलेज रूक और बने रहिए हमारे साथ।